ओम शांति। आज बाबा की महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत करनी है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, जो अपने आप को बेहद का पार्टधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को बेहद का पार्टधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। बाबा ने उत्तर में कहा, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहें। क्योंकि क्यों याद करते रहेंगे? एक बाबा को और अपने घर परम धाम को, किसी भी देहधारी को याद नहीं करेंगे। ये बात तो सही है। अगर याद एक समय पर तो एक की रह सकती है, अगर भगवान की है तो देहधारी की नहीं हो सकती, और देहधारी की है तो भगवान की नहीं हो सकती। पर क्यों एक को ही याद करेंगे? क्योंकि जी जी और क्यों एक को याद करेंगे? क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे
ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, भी लगाते ही नेचुरल है। दूसरी बात भी आ गई तो टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबरवार बात है। हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। तो नई बात सुनाते ना तुम, वहां तो अलग अलग होते हैं। कल भी बाबा ने बताया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाप और टीचर एक हो जाए और सतगुरु हो, ये तो हो नहीं सकता। ये नई बातें तुम सुनते हो, तुम कहेंगे बाबा हम तो कलप कलप ये सुनते हैं। तो बुद्धि में ये याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंच ते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। ये कैसा वो हिसाब है कि वापस अपने आप कोई घर जा नहीं सकते। बाबा आते हैं तो हमको वापस लेके जाते हैं। अच्छा, कितनों को ले जाएंगे? ये सब तुम जानते हो। कितनों को ले जाएंगे? बाबा ने तो कह दिया तुम जानते हो, पता नहीं हम जानते हैं कि नहीं। बताओ कितनों को ले जाएंगे? ममता बहन, सबको ले जाएंगे। बाबा ने कहा मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है, माना झुंड का झुंड। सत्युग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। एक धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और वहां क्या रहता है? पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है। शिवाय नमः, ऊंचते ऊंच भगवान, रचता बाप, घर का बड़ा होता है ना, वह हद के, और यह है सारे बेहद के घर का बाप। वह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ खुशी की बात है ना, कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए। सभी खुश हैं? है खुशी? तुम स्टूडेंट भी हो या नहीं हो?
दुनिया में देखो कहाँ ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो सुबह 4 बजे भी उठ के बेचारे बैठा दे हैं। तो बाबा कहते तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बिगर काम कैसे चल सकता है। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, इस दुनिया का अनुभवी रथ ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ही ना सकते, वो खुद ही एक बच्चा है, वो किसी बूढ़े को बोले बच्चे। बुजुर्ग शोभता है, बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेंगे, दादाजी, बाबा जी। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना है कि हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है जो दुनिया में है। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा पढ़ रहे हैं। फिर क्या फर्क है इनमें और हमारे में? ये भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, फिर क्या बड़ी बात है? कुछ है फर्क? थोड़ा तो बोलो ना, हाँ या नहीं है? नहीं है? क्या फर्क है? बाबा ने कहा सिर्फ लोन पर रथ लिया है, और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मौफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। अब क्योंकि दीदी आवाज वीडियो दोनों चीजें चली गई। तो बाबा कहते हैं सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं है। बाकी तुम्हारे मौफिक ही हैं। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाटधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसको पता ही नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं।
और बाप की सर्विस में, पहले समझेंगे, फिर बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवा कर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को पुकारते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। है तो सब भारतवासी एक धर्म के। आवाज चेक। यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर सब जब ना हो तब तो बाप आकर के स्थापन करें। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको एक, बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले मौफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहेंगे, क्षत्रिय तो फिर उसमें से अपने आप ही बन जाते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। ब्राह्मण देवी देवता, क्षत्रिय नमः नहीं। वैसे भी कहते हैं ना भाई ब्राह्मण देवता है। मंजू बन जोर जोर से गर्दन हिला रही, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हैं, तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, राजकुमार बनने की कथा नहीं। सत्य नारायण, सत्य नारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है ही नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए है ना 7 रोज किस लिए दिए जाते हैं, ताकि अच्छे से गहराई से समझ सके। चलें बाबा के पास। ओम शांति। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
बाबा बात कर रहे थे ब्राह्मण और देवता। फिर बाबा ने कहा क्षत्रिय नहीं कहते, क्यों? क्योंकि क्यों है? आज जो बाबा कह रहे कि वे ब्राह्मण और देवता, फिर कहते भी हैं ब्राह्मण देवता, तो दो की स्थापना हुई ना, तीसरा नहीं। क्यों नहीं? हाँ, अपने आप भी उसमें क्यों, क्या वजह बताई? एक शब्द बोला था बाबा ने, कहा क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी दो कला कम हो गए हैं। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, यह है पुराने ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं, तब तो जाते हैं, तब तो क्या? बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। फिर बात कौन सी चल रही थी? कौन सी कथा? नर से नारायण बनने की कथा। कौन सी कथा? नई प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, वह नारायण अलग है। फिर ये सारी बात समझाने के लिए भूल गए, अभी की अभी सुनी है लास्ट में। ये सब बातें समझाने के लिए 7 रोज चाहिए। कहा था ना कि 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर कि चल भाई हमें तो 7 रोज भट्टी में बैठना है, साथ है सब आ जाए, रहना खाना पीना सब फ्री। तो बस जब घर से जब जब परेशान हो तब तब कहने लग जाए कि भाई हमें तो कोर्स करना है, क्योंकि कोर्स माना रह के करना है। तो बाबा ने कहा बहाना कर, फिर तो ढेर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता, रात्रि को भी 10 से 12 बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए। ये हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है, ऊंचते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? बाबा कहते हम स्वर्ग में, और कहेंगे तो जाएंगे। स्वाभाविक है, जब अंदर से हमारे यहाँ से ही नहीं निकल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं अभी जैसे हम क्या ये स्वमान याद करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ थोड़ी, पता है अभी चूहा आ जाए फिर दे, पर फिर भी कहते 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 क्या होगा? वो स्वरूप बन जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों से कहते हम स्वर्ग में कहीं सभी जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो, वो तो आ जाएगा, स्वर्ग तो अपने आप ही आ जाएगा। फिर तुम पुरुषार्थ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा,
तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा काम करते हो, तो ऐसे काम में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलाकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, गुप्त योद्धा, नोन वायलेंस, अहिंसक। इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो पतित बनाती है। इनको ही जीतना है। भारत जगत जीत था, ये विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य, उस समय एक ही राज्य था, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति, बाबा ने कहा स्वर्ग में शांति हो ना सके। ऐसा होता है? नहीं होता। अशांति होती है। बाबा का जो कहने का अभिप्राय है, जो परम धाम वाली शांति है, डेड साइलेंस, उसकी तुलना बताइए। वहां सुख भी है और शांति। बहिष्ठ को कहेंगे गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। वो डेड साइलेंस नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। बीच बीच में चेक करना चाहिए जो हमारी सोचने का दर्जा है। इस समय जो मेरा विचार आ रहा है, और नहीं तो महीने में एक, मतलब 1 घंटे में एक बार फिर सोच ले, ये जो मेरे विचार आया ये मेरे दर्जे का है। फिर अपने आप ऐसे जांच होनी शुरू हो जाए। नहीं तो पता ही नहीं चलता, फ्लो में पता नहीं कितने संकल्प, कितने विकल्प, कितने अच्छे, कितने हम औरों को बता रहे हैं ये फलाना विचार है, ये है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो और यह है पियर घर। यहां तुम्हें डबल पिताएं मिलेंगे। कौन कौन से डबल पिताएं मिले हैं? एक निराकार ऊंचते ऊंच माना शिव बाबा, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच है। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, और अब बाबा समझा रहे हैं। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा
सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो, चलो हम सब खुदाई खिदमतगार हैं, खुदाई करने वाले, हाँ, खुदा के बच्चे हैं और उसके कार्य में सहयोगी हैं। किसको कहेंगे खुदाई खिदमतगार? जो खुदा को जानते हैं, बहुत सुंदर बात। और जो सर्विस करते हैं, जो सेवा करे, खिदमत करे ना, तभी तो। और सुशीला बेन, जो निष्काम सेवा करे, मंजू बेन, अलौकिक सेवा करे। और ममता बेन, वाह। और सर्विस करेंगे। आज बाबा ने कहा जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, वो है खुदाई खिदमत। ये 8 घंटा वाली कंडीशन ना टच भी नहीं हो रही है खूब कोशिश करते हैं कर्म जो है, कोई कर्म बंधन ना रहे तब खुदाई खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा, कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं, याद की बड़ी मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है। ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, ये योग के लिए ही तो है। हमें पता चल गया मैं आत्मा हूं, तो अब उसका अनुभूति करनी है। कृष्ण को योग थोड़ी सिखलाते हैं, कृष्ण को सिर्फ स्वदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना सही है ना, स्वदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण। बाबा ने कहा रॉन्ग है, अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो, कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। बड़े ध्यान से सुनना, दुनिया को भूल, नोट कर सकते हो, दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, तब पाप नाश हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है, तुम ऑल राउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स और तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो, हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है, ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस, और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। रह क्या गया? तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। जो बाकी धर्म है वो अपना जब समय शुरू होगा तब आ जाएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आएंगे। कई पूछते हैं ना फिर वो क्या होंगे, फिर उनका क्या होगा, तो बाबा कहते समय आने दो, फिर वो अपने आप दोबारा आ जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे? तुमको सिर्फ क्या करना है,
एक बाप को याद करना है, एक बाप की ही याद रहनी है। चित्र आदि ये सब भूल कर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वे समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसी सकती है? वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? एक पिंडी रख दो बना करके पत्थर की और उससे सुन लो मुरली, उसमें से आवाज आ जाए। नहीं, हाँ आ गई तो वैसे वो हो जाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं, शंकर को प्रेरित है। यह सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है। माना शंकर को प्रेरणा आई और उन्होंने किया और सब हो गया। बाबा कहते सब कुछ फिक्स है, विनाश तो होने का है नहीं। अच्छा, फिर तो कभी किसको प्रेरणा आ जाए? अभी प्ले में ऐसे थोड़ी चलता है, उसका मन किया बीच में आके भाई मैं तो मेरा डायलॉग बोल दूं, मुझे इतनी देर हो गई बुला ही नहीं रहे। शंकर गए, बता सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग बीतने को मैं कब आऊंगा फिर? चल भाई मैं जाकर के बीच में डुगडुगी बजाया हूँ अपने। ऐसा थोड़ी हो सकता है, फिक्स है एक एक चीज, तभी आना होगा, है ना? वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं, जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। पर परमात्मा का पार्ट ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। कल अब पहले जो आए होंगे वे आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, कितनी अच्छी बात है, नोट करो ना। भले सिंपल सिंपल है, हम सबको पता है, रोज आती है, लेकिन आज के दिन में वो बहुत पावरफुल बात है कि जो कुछ पास्ट हुआ वह ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना, भाई हो गई बात, हो गई कोई बात नहीं, फिर दोबारा से पुरुषार्थ शुरू करना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, स्थिर है या कम हो रहा है। अब चार्ट में भी ये एक और पॉइंट, चार्ट में भी चार्ट है, बहुत खबरदारी चाहिए। यहां तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग, वे सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पैरवाइश आदि ही सब बदल दी। देश विदेश ही बदल दिया, देश वेश सब बदल दिया, वेश भी बदल दिया, है ना? नहीं तो हमारा ये पहरवाइश कहाँ थी? यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट करते हैं। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, दे अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपए देते हैं, उस जमाने की बात है, समझो आज के टाइम 10,000 रुपए, 15,000 रुपए ऐसा हो गया। 100-150 रुपए देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। उस समय जब ये बाबा की मुरली होगी उस समय की है, 70 रुपए की तनख्वाह में बोले कि ओहो अब बड़े आराम से जैसे सुख से जिएंगे, पूरा जॉइंट फैमिली। तो उस सोच के देखो कि मतलब उस जमाने में 100-150 कितनी बड़ी चीज होगी।
इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। ऊंची साड़ी इन द सेंस महंगी। इसलिए हमारी दीदी ने तो ऐसा कर रखा है कि सारे हाथ जोड़ते हैं, दीदी बदल लो नहीं। बाबा कहते हैं इस समय बनवाह में हो ना तुम, इस समय बनवाह में हो ना। हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना, फिर घर में आकर उतार दिया। मतलब फिर वो ये नहीं कि वैसे एक दर्जे में रह जाना। तुमको तो वाणी से भी परे जाना है। कहां जाना है? कहां जाना है? निर्वाण, जहां वाणी भी नहीं। तो बाबा कहते वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं, और बुजुर्ग अच्छे भी लगते हैं जब बिल्कुल ऐसे सफेद सफेद बाल हो जाते हैं, सफेद सफेद चेहरा, सफेद सफेद कपड़े, कितने अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थी सफेद पोशाक में रहते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण। बस अभी हमको जाना है, बस अभी हमको जाना है, कहीं नहीं जाना क्या? तो बोलते नहीं। अभी हमको जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए नंबर 1, सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। दूसरी पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम, ज्यादा नहीं बाबा कहते, बस कम से कम कितना का है?
8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त, जीवन मुक्त भवः। बंधन मुक्त जीवन मुक्त भवः। डिटेल है, देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों से हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हैं तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, तो ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वे दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति। बहुत अच्छा क्लियर किया है। क्या क्या बताया है? वायुमंडल, वाइब्रेशन, कहते हैं ना मुझे उससे वाइब्रेशन ही ऐसे आ रहे, इसका मतलब प्रभाव आ रहा था। तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत। निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत। उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। उनके पास व्यर्थ मतलब निश्चय है, वहां व्यर्थ नहीं है, और जहां व्यर्थ आता है वहां निश्चय नहीं। आज बाबा की डेफिनेशन के अनुसार मैंने उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये थे आज बाबा के मधुर महावाक्य। आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं। पुष्पा माता जी हैं आज हमारी क्लास में। मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूँ। हाँ जी दीदी हैं। पुष्पा माता जी हैं महेंद्रगढ़ वाली। हाँ जी दीदी। तो हाथ ऊपर करें। मेहर में आवाज आ हाँ रही जी दीदी हैं। एक सेकंड। हाँ जी दीदी हैं। अभी अच्छा, वीडियो तो ऑफ आप करके रखा। दो मेन स्क्रीन पे। एक बार वो वीडियो ऑन करें तो हो पाएगा। अच्छा, तो उनको फिर नहीं आ रहा होगा, फिर कल रखते हैं। एक बार पूछ ले, अगर आता है हाँ तो जी। ठीक है, नहीं तो फिर कल रखते हैं। चले फिर बाबा को याद करें जी। उनका वीडियो ऑन नहीं हुआ ना? हाँ नहीं हुआ दीदी। ठीक है, चलिए बाबा को याद।
18 नंबर के मोबाइल नंबर 93 160 166। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं से, हम और बाबा साथ हैं से, जैसे गले में हाथ। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। जब भी प्यार से देखा हमने, सामने उनको पाया, ऐसा पक्का साथी जिसने सदा ही साथ निभाया।